आपके पास जो भी धन दौलत है आपकी मेहनत का है, लेकिन जिसने मेहनत की नहीं तो उसको कहां से मिलेगा। सुदामा जी ने पूछा, अरे द्वारिका कितनी दूर है? तो द्वारिका निवासी कहते रहे, महाराज द्वारिका में ही तो लेटे हो। और पूछते द्वारिका का है? अरे सुदामा जी को लगा कि मानो द्वारिका तो ज्यादा दूर नहीं। ईश्वर कब हमें कितना दे देता है जितनी हमारी औकात भी नहीं थी। अगर हम सब अपना 20 और 25 और 30 साल पुराना समय याद करेंगे और आज का समय आप देखोगे तो भगवान ने इतना दिया जितने हमारे औकात भी नहीं थी। ईश्वर तो छप्पर बांट के देते हैं। सुदामा जी ने पूछा द्वारिका ही कहाँ? अरे कहा मेरा मित्र कहाँ रहता है? कहा ये सब उसी के। सुदामा जी को लगा बाप रे बाप, तो वो रहता कहाँ है? कहा सब उसी के, सब जगह वो यत्र तत्र सर्वत्र। सुदामा जी पूछते पूछते गए उस भवन में, गए जहां पर रुक्मिणी आदि के साथ भगवान विराजमान है। द्वार पर गए, द्वार पर गए तो द्वारपालों से पूछा कि कहाँ है मेरा गोविंद? द्वारपाल बोलते कि क्या काम है? अरे कहा मिलना है। तो द्वारपालों को लगा कि ये मिलने के लिए शरीर को देखकर, अरे बाबा का कुछ है तो हमसे ले लो। कलयुग अंधकार जिनमें होता है, तो इन्होंने शरीर देखा क्योंकि इनमें वो दिव्य दृष्टि थी। तो ये कहते कि बाबा कुछ भीख उख चाहे, कुछ दक्षिणा चाहे तो हमसे ले लो। सुदामा जी को बड़ी चोट लगी, लेकिन सुदामा जी कुछ नहीं बोले। देखो सुदामा जी को भिखारी तक बोल दिया, बोला कि कुछ ले लो, कि सुदामा जी मौन रहे। आजकल यदि किसी को बोल दिया जाए तो उसको क्रोध आ जाएगा, लेकिन सुदामा जी शांत क्यों रहे? क्योंकि वो जितेंद्र थे। उनको पता था कि इन द्वारपालों को भी मेरा महत्व पता नहीं। आजकल सुदामा जी को लोगों ने भिखारी बना दिया था, बिल्कुल ऐसे बना देते सुदामा जी को कि जैसे पीट पुट के आए हो सुदामा जी। और हम सब भी चावल देने के लिए तैयार हो जाते, भेंट देने के लिए। पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। सुदामा कौन थे? जितेंद्रिया, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को बस में किया हो उसको संसार के सुखों की और संसार के भोगों की और अपने आप को सुंदर दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सुदामा वह है जिसके चरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं धोए, और भगवान जिसके चरण धो रहे हो तो वो कोई मामूली इंसान होगा? वो भिखारी होगा? हो नहीं सकता। द्वारपालों को सुदामा जी को मैं तो नहीं चला पता, लेकिन सुदामा जी को पता चल गया कि इनकी बुद्धि कितनी है। चाहते तो वो भी जवाब देते, वो भी कुछ बोल देते, लेकिन नहीं बोले, शांत रहे, मौन रहे। का देखो तुम जो बोलते हो मुझे उसका बुरा भी नहीं लगा, लेकिन एक अनुरोध है बस। और यही शब्द अगर मेरे गोविंद मुझे बोल दे तो मैं यहीं से वापस चले जाऊं, क्योंकि सुदामा जी को पता था कि मेरा महत्व मेरा ठाकुर ही समझ सकता है, मेरी भावनाओं को ये नहीं समझेगी। तो कहा बस एक विनती है बस कि एक बार जाओ और सिर्फ इतना बोलना कि तुम्हारा एक मित्र सुदामा आया है, और यदि वो भी यही शब्द बोल दे तो मैं वापस चले जाऊंगा। द्वारपाल अंदर गए और भगवान विराजमान है अपने दिव्य सिंहासन पर, और हाथ जोड़कर वंदना करते बोले कि शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जान को आही बसे के गामा, धोती पटी सिलटी दुपटी और पाय उपास के नहीं जामा, द्वार कड़ो तिज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा
दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुधामा। हे गोविंद, हे ठाकुर, आज एक व्यक्ति द्वार पे है और अगर उसका शरीर हम देखें तो धोती तो पर फटी हुई है, पांव में जूते तो पर तलवार नहीं है, शरीर भी है, हड्डियां दिख रही है, हाथ में डंडा है। तो शरीर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई दरिद्र है, कोई भिखारी है। लेकिन गोविंद जब उसके चेहरे की तरफ हमने देखा तो वो दिव्य तेज देख के लग रहा है कि कोई आत्मज्ञानी है। और इनाथ वो आपका धाम, आपके बारे में पूछते हैं और अपना नाम बताते हैं, सुधामा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुधामा सुना, सुधामा 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 कहते कहते दौड़ पड़े। जब देखा सुदामा, सुदामा ने जब भगवान को दौड़ते हुए देखा तो सुदामा जी की आंखों में भी आंसू और भगवान की आंखों में भी आंसू, और दोनों एक दूसरे के गले लगकर चिपक कर रोने लगे। रुक्मणी आदि रानियां भी देखते रहे, वो द्वारपाल भी देखते रहे, जिसको हम कह रहे थे कि बाबा हमसे कुछ मांग लो, हमारे स्वामी जो हम द्वारपाल उनकी रक्षा करते, हमारे स्वामी गले चिपक कर रो रहे हैं, धन्य है, कौन है? दोनों रोने लगे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मणी जी कहती कि आज तक इनके बड़े भाई आते हैं, उनको भी इस प्रकार दौड़ कर नहीं मिलते हैं। सुदामा जी को भगवान अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाए और सुंदर ढंग से सुदामा जी के चरण भगवान स्वयं धोते हैं। रुक्मणी आदि रानी से जल मंगाते हैं और चरण धोते धोते देखे तो अनेकों कांटे सुदामा जी के पांव पर। जब भगवान ने वो कांटे देखे तो भगवान के आंसू और निकल पड़े और एक एक कांटा निकालना चाहा, एक नहीं निकल पाया। तो रुक्मणी जी को बोले कि जा रुक्मणी फटाफट सुई लेके आ। सुई आने में विलंब हुई और भगवान ने अपने दांत से ही सुदामा जी का कांटा निकालकर, सुदामा जी कन्या क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा राज और मेरे पांव। भगवान कहते कि मित्र तुझ जैसे जितेंद्रिय, अरे तूने तो अपना अंतःकरण शुद्ध कर दिया है, तेरा तो भोजन भी शुद्ध है, तेरा भजन भी शुद्ध है, तूने तो अपने आप को जीत दिया है, तो मुझसे अलग थोड़ी है, तू मेरे जैसी है। और मित्र तुझ जैसे ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। सुदामा जी कहते कि वाह मित्र, तेरी लीला बड़े अपरंपार है, सब कुछ होने के बाद भी आज तू मुझे नहीं भूला। पांव आदि धोए, सुंदर वस्त्र स्नान आदि करे, वस्त्र अपने दिए भगवान ने, भोजन आदि परोसा। सुदामा जी के साथ पलंग पर बैठे, पूरी बात हुई कि मित्र सब ठीक है, तुम तो पहले से ही जितेंद्र थे। भगवान कहते तुम तो पहले से ही जितेंद्र जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, लेकिन मित्र ब्याह आदि किया, पोटली सुदामा जी ने छुपाए रखी है। सुदामा जी कहते कि हाँ कृष्ण ब्याह किया, तो कहा भाभी का नाम क्या है? कहा सुशीला। भगवान कहते कि इसका मतलब भाभी योग्य है, तभी तो मेरे पास आया। इसलिए धर्म पत्नी कहते हैं, जो पति को धर्म तक, धर्म के माध्यम से भगवान तक भेज दे। कहा विवाह से पहले नहीं आया, इसका मतलब भाभी योग्य है और तुझे भाभी ने ही भेजा। कहा हाँ मित्र भेजा, तो भाभी नहीं भेजा। लेकिन कहा कृष्ण तुमने भी ब्याह आदि किया? कहा तो भाभी का नाम भगवान ने कहा सारी ले। सुदामा जी की हालत खराब। का कितने नाम के? रात भर बात हुई, सुदामा जी ने न पोटली दी। सुदामा जी को लग रहा कि अब इतना बड़ा राजा धीराज, इसको इस पोटली से क्या, पोटली छुपाए रहे। कहा मित्र ब्याह आदि क्या? भाभी वहां सब ठीक ठाक है। तो कहा मित्र का तुम्हें वो दिन याद है जब हम गुरुकुल में थे? कहा हाँ मित्र याद है। कहा वो भी याद होगा जब हम गुरु जी के लिए संविधा आदि लेने जाते थे? कहा बिल्कुल याद है।
तो कहा सुदामा वो याद है? और जब भयंकर बारिश हुई थी और गुरु माँ ने चने दिए थे कि बेटा भूख लगी तो खा लेना, कहा। तो कहा मित्र तो भी याद हो जब हम पेड़ पे चढ़े थे और तू चने खा रहा था, मानो आज भगवान याद दिला रहे हो कि तब भी तूने अकेला अकेला खाया और आज मेरे भाभी ने मुझे दिया है प्रसाद, उसको भी छुपा रहा है। कहा मित्र याद है जब मैंने कहा सुदामा क्या खा रहे हो? तुमने कहा था कि मित्र ठंड लग रही है और ठंड से मेरे दांत कप आ रहे हैं। तो कहा मित्र वो सब याद है? कहा हाँ मित्र सब याद है। रात भर बात चलती रही। इतनी में भगवान की कृपा से भगवान से कहती कि प्रभु आपके इस मित्र को कुछ दे दूं। भगवान कहते कि नहीं मैं इसे देना नहीं लेना चाहता हूं। और भगवान की कृपा शक्ति बोलती कि प्रभु ये गरीब निर्धन आपको क्या दे सकता है। भगवान को बहुत बुरा लगा कि मेरे मित्र को निर्धन कहती है। और जैसे कल उद्धव जी ने कहा था अनपढ़ गोपियां, और भगवान ने अपार धन दौलत सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी ने सारी बात की, सब कुछ बताया, लेकिन अपने गरीब का रोना नहीं रोया। ध्यान रखना, हम भगवान के पास जाते हैं और सिर्फ अपना रोना ही रोते रहते हैं। भगवान को सब पता किसको कितना कब क्या देना है। आपके पास एक छोटा सा नन्हा सा बालक है और यदि आपसे 10,000 रुपए मांग दे, 5 साल का बालक, तो आप दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि उस योग्य वो है ही नहीं। तो ईश्वर ने जिसको जितना दिया योग्यता के आधार पर दिया है। आप बनते जाओ, अपनी योग्यता पर डाल जाओ, ईश्वर देते जाएंगे। सारी बातें सुदामा जी ने कुछ नहीं बोला कि गरीब हो निर्धन हो घर में ना धन कुछ नहीं है। और भगवान ने भी इतना दिया कि बोला नहीं, लेकिन पोटली छुपाए रखे। भगवान ने तुरंत पोटली पे नजर मारी और हाथ मारा और एक मुट्ठी अपने मुख में, दूसरी डालनी चाहिए। इतने में रुक्मणी जी ने रोक दिया कि हे गोविंद, एक में तो सब कुछ दे दिया, क्या दूसरे में मुझे भी देना चाहते हो? रुक गए। मानो आज भगवान को अपनी मैया की याद आ गई हो, जब मैया चूड़ा आदि भगवान को देती थी। रात भी थी, प्रातःकाल सुदामा जी जो है अपने नगर की ओर जाने लगे। भगवान ने सुदामा जी को रोका नहीं, क्योंकि वहां पर सुदामा जी की पत्नी तब से भूखी थी। सुदामा जी चल पड़े, भगवान से विदा लेके जब अपनी नगरी में पहुंचे तो देखा विशाल सुदामा नगरी वहां पर। और जब उस नगरी को देखा तो सुदामा जी की धर्म पत्नी जो है आरती करने के लिए सुदामा जी की वहां पर पहुंची। सुदामा जी उसको भी नहीं पहचान पाया। कहा किसने दिया ये सब कुछ? का अरे वो द्वारिकाधीश से आए थे और सब कुछ दे गए। सुदामा जी कहते वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तो दुख में ईश्वर को बोलना गलत बात है। तो भगवान जो है सबको, भगवान को पता है किसको मैंने कितना देना है। तो इस प्रकार भगवान ने जो है सुदामा, और सुदामा जी ने फिर आगे का जीवन प्रभु की भक्ति में लीन कर दिया। तो बोल चंद्र भगवान की